ओम। भारत की महान ऋषि परंपरा को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं। आज श्रद्धा का, आस्था का, भक्ति का पावन दिन है। महान योगी शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश जी का आज जन्मोत्सव है। भगवान गणेश जी बप्पा गणों के स्वामी हैं। भगवान गणेश बुद्धि के, ज्ञान के, समृद्धि के, सौभाग्य के देव हैं। ऐसी मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन आप किसी शुभ कार्य का प्रारंभ करना चाहते हैं तो इससे अच्छा कोई दिन दूसरा नहीं हो सकता। भारत में अनेक परिवार इस शुभ दिन का स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। प्रतीक्षा एक नए घर में गृह प्रवेश की, प्रतीक्षा किसी कारखाने का, किसी फैक्ट्री का, किसी नए कार्य का शुभारंभ करना है तो प्रतीक्षा करते हैं कि बप्पा भगवान गणेश जी का जब जन्मोत्सव आएगा तो उस दिन शुभारंभ किया जाए। नई गाड़ी लेते हैं तो गणेश चतुर्थी के दिन जो है चयन करते हैं कि उस दिन हम अपनी गाड़ी को परचेज़ करेंगे। कोई नई फैक्ट्री में अपनी जो है कई नई मशीनरी लेनी है, कोई नया प्लांट लगाना है तो उस दिन की प्रतीक्षा की जाती है। कहने का अभिप्राय ये है, इससे अच्छा शुभ दिन 365 दिन में, एक वर्ष में, इस गणेश चतुर्थी के दिन को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। और ये आकस्मिक ही एक संयोग बैठा है, एक अवसर बैठा है कि ये आज ही के दिन हम दिव्य प्रकाशन की फेसबुक आईडी का, यूट्यूब चैनल का शुभारंभ कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि भगवान श्री गणेश जी को विद्या का, बुद्धि का, ज्ञान का, समृद्धि का, सौभाग्य का देव माना जाता है। हमारे महान ऋषि परंपरा के गौरव, संन्यास परंपरा को सुशोभित करने वाले वर्तमान युग के योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य श्री आयुर्वेद गौरव जिन्होंने बढ़ाया है, जिन्होंने इन हमारे महान पूर्वजों की ज्ञान परंपरा को पुनः प्रतिस्थापित, पुनः प्रकाशित किया है। जो ऋषियों की ज्ञान परंपरा योग और आयुर्वेद गुफाओं में, संदूकों में, पेटियों में, कहीं अंधेरे में जहाँ उनको बंद कर दिया गया था, ज्ञान को जहाँ प्रकाशित करने की बजाय उनको एकदम किसी कोठरियों में बंद कर दिया गया था, उसको पुनः बहुत सहजता से, बहुत विनम्रता से, अपना ऋषि धर्म समझते हुए, अपना राष्ट्र धर्म समझते हुए पूज्य स्वामी जी महाराज ने, श्रद्धाचार्य ऋषि ने प्रकाशित किया है। दिव्य प्रकाशन उस ज्ञान परंपरा को अपना सौभाग्य मानते हुए आगे उसकी सेवा का दायित्व देख रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है। तो दिव्य प्रकाशन की फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल का शुभारंभ हम कर रहे हैं। फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल के हम जो लिंक हैं आपको इस वीडियो के साथ संप्रेषित कर रहे हैं। एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में, श्रद्धाचार्य श्री के आशीर्वाद से, कि उनके द्वारा, उनके हाथों से ऋषियों के संदेश को, ऋषियों के ज्ञान को, ऋषियों के प्रकाश को इन पुस्तकों में उतारा है, इन शास्त्रों में उतारा है। और ये शास्त्र, ये पुस्तकें क्या कहती हैं, हमारे जीवन में कैसे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन करती है, दिव्य रूपांतरण करती हैं, हम आपको एक अपना विनम्र प्रयास करेंगे
इस फेसबुक चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। पूज्य महाराज श्री की ये एक दिव्य पुस्तक है, दैनंदिन योगाभ्यास क्रम। बहुत मुश्किल था देश के लोगों को ये बताना। 1000 से ज़्यादा आसन, विभिन्न प्राणायामों की क्रियाएं और कुछ पाखंडी देश में जो योग को, आयुर्वेद को व्यापार के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, और दूसरे मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने इस विद्या को नाश करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए न जाने कैसे कैसे षड्यंत्र रच दिए, उसको पुनः प्रकाशित करना, और वो भी कि देश की भोली जनता उसको स्वीकार कर ले सहजता से। मुझे महाराज श्री ने ऐसा अद्भुत कार्य कर दिया, और उसमें प्राणायाम के, योग आसनों के, सूक्ष्म व्यायाम के ऐसे सामान्य अभ्यास दिए कि परिवार में छोटे बच्चे से लेकर पूज्य हमारे दादा दादी तक इन योगा अभ्यासों को बहुत सरलता से कर पाएंगे। तो पूज्य महाराज श्री ने, श्रद्धाचार्य श्री जी ने ये दैनंदिन योगाभ्यास क्रम, इस पुस्तक का जो महत्व है, हम धीरे धीरे विभिन्न पहलुओं के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे इस फेसबुक पेज, फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। औषध दर्शन, प्रकृति में विभिन्न वनस्पतियों में मानव मात्र के कल्याण के लिए हमारे ऋषियों ने गहन शोध करके, शोध के लिए क्या था उनके पास? आज तो चलो हमारे जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, जो अनुसंधान करते हैं, उनके पास विभिन्न विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके आधार पे वो वनस्पतियों के गुण और महत्व को जान पाते हैं। लेकिन ऋषियों के पास क्या था? कुछ नहीं था। उनके पास केवल एक चेतना थी, जिसके आधार पे, योग विद्या के आधार पे, ध्यान विद्या के आधार पे उन्होंने प्रकृति के, वनस्पतियों के विभिन्न रहस्यों को जाना, और मनुष्य का कैसे कल्याण किया जा सकता है, मानवता का कैसे कल्याण किया जा सकता है, कैसे उपचार किया जा सकता है, वो पूज्याचार्य श्री ने इस औषध दर्शन पुस्तक पे पूरा रख दिया है, कुछ शेष नहीं रखा। प्राणायाम रहस्य, मुझे महाराज श्री ने प्राणायाम के रहस्यों को रखा है कि कैसे मानव प्राणवायु से अपने चेतना के परम शिखर को पा सकता है, कैसे प्राणवायु से वो अपने शरीर में उत्पन्न हुए रोगों का सर्वनाश कर सकता है। ऐसा दिव्य ज्ञान पूज्य महाराज श्री ने, जो ऋषियों द्वारा बताया गया, ऐसे सत्यों को इस दिव्य पुस्तक में उतारा है। गृहस्थ योग साधक के गुण, एक गृहस्थी जो होता है वो इस राष्ट्र के कल्याण में बहुत बड़ा सहभागी होता है। उसकी उन्नति से ही राष्ट्र की उन्नति निर्भर करती है। अगर व्यक्ति की उन्नति ना हो तो राष्ट्र उन्नति ही नहीं कर पाएगा। तो व्यक्ति की उन्नति पहले हो, परिवार की उन्नति पहले हो, तो राष्ट्र उन्नति करता है। और उन्नति कैसी? केवल आर्थिक नहीं, विभिन्न संसाधन हमने जुटो लिए, वो उन्नति नहीं है। हमारी उन्नति से राष्ट्र की उन्नति हो, उसमें हमारी आध्यात्मिक उन्नति, हमारी चेतना की उन्नति, हमारा अपना आत्म प्रकाश हम प्राप्त कर सके ज्ञान का, उसके लिए माध्यम क्या है? एक गृहस्थ का कर्तव्य क्या है? न्याय से धन वैभव उपार्जित करने वाला, उत्तम आचरण रखने वाला, सदाचारी का सत्संग करने वाला, माता पिता का पूजक, उपद्रव वाले स्थान को छोड़ देने वाला, निंदनीय कार्य में प्रवृत्ति ना होने वाला, वैभव के अनुसार वेश धारण करने वाला, दीर्घदर्शी, कृतज्ञ, दयालु, इंद्रिय समूह को वश में करने वाला, ऐसा दिव्य मार्गदर्शन पूज्य महाराज श्री ने, श्रद्धाचार्य श्री ने इस पुस्तक में किया गया है। पूज्याचार्य श्री की बहुत ही एक सुंदर पुस्तक है विचार क्रांति। जीवन में विचारों का बहुत बड़ा महत्व है, ऐसा मार्गदर्शन पूज्य स्वामी जी करते हैं।
विचार ही व्यक्ति को व्यसनी बना देते हैं, आतंकवादी, डाकू बना देते हैं। विचारों का ही ये खेल है कि व्यक्ति दुराचारी बन जाता है, और विचारों का ही ये महत्व है कि वो सदाचारी ऋषि बन जाता है, वो भगवत सत्ता को प्राप्त कर लेता है। अगर विचार निम्न कोटि के हैं तो व्यक्ति उठ ही नहीं सकता। तो विचारों का महत्व पूज्य आचार्य श्री ने इसमें पूरा उतार दिया है। जीवन प्रबंधन क्या है, व्यक्ति निर्माण में आहार की भूमिका क्या है, गुरु दर्शन क्या है, आत्मज्ञान क्या है, स्वावलंबन आत्मनिर्भरता क्या है, संवेदनशीलता क्या है, धर्म व कर्म का मर्म क्या है, संकल्प की शक्ति क्या है, पवित्र विचारों का प्रवाह, सफलता के अविस्मरणीय सूत्र, विफलताओं के क्या कारण हैं, विद्यार्थी, संस्कृति, राष्ट्रधर्म, पराक्रमशीलता, दूरदर्शिता, अध्यात्मवाद, विनयशीलता, आत्मविमुक्ता, राष्ट्र चेतना, 4 महाशक्ति, विकास का अर्थ, योग का वास्तविक अर्थ, योग का लक्ष्य, वैराग्य से तात्पर्य, बंधन से मुक्ति के सूत्र, ईश्वर, शरीर और इंद्रियां, जीवात्मा, आत्मा, प्रकृति, पतंजलि योग पीठ का अभियान, इसमें सब पूज्याचार्य श्री ने उतार दिया है। तो इस दिव्य पुस्तकों का महत्व, ऐसी दिव्य पुस्तकें, योग दर्शन, योग को पूरा अपने चेतना में उतार लेना, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, पूर्ण आरोग्य जीवन को प्राप्त करने का जो रहस्य है पूज्य आचार्य श्री ने इसमें उतार दिया है। आहार रोचन, आहार का क्या महत्व है आरोग्य को प्राप्त करने के लिए, वो पूज्य आचार्य श्री ने दिया है। बच्चों के चित्त में योग के संस्कार पड़ जाएं, ऐसा खेल खेल में उनके जीवन में संस्कार घटित हो जाए, उसके लिए पूज्य आचार्य श्री ने पुस्तक लिखी है। तो ऐसी लगभग 300 से अधिक पुस्तकें विभिन्न भाषाओं में, कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, उड़िया में, पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में, भारत की सभी भाषाओं में हमारे समक्ष अपने दिव्य पुरुषार्थ से पूज्य आचार्य श्री ने, पूज्य स्वामी ने स्वयं लिखकर हमारे जीवन के उत्कर्ष के लिए हमें प्रदान की है। और दिव्य प्रकाशन का ये परम सौभाग्य है, ये हमारा परम दायित्व है, हमारा सौभाग्य है जो हमें प्राप्त हुआ है कि राष्ट्रवासियों को ये दिव्य पुस्तकें सहजता से हम उपलब्ध करवा पाएँ। पूज्य आचार्य श्री के द्वारा, पूज्य महाराज श्री के द्वारा, श्रद्धेय पूज्य गुरुवर के द्वारा ये जो दिव्य पुस्तकें लिखी गई हैं, इनके विषय में हम आप सबको अपने फेसबुक के पेज के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन अवगत कराएंगे, अपना परम सौभाग्य मानते हुए अवगत कराएंगे। और आप सब संगठन के कार्यकर्ताओं, हमारे पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि आरोग्य केंद्र के सभी सहयोगी भाई बहनों के माध्यम से अवगत कराएंगे। और इस दिव्य भव्य यज्ञ में जो पूज्य महाराज श्री के, श्रद्धेय आचार्य श्री के पावन सानिध्य में चल रहा है, उसके सहभागी बनेंगे। पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि बुरा कार्य इच्छा हो तो भी नहीं करना चाहिए, और अच्छा और शुभ कार्य और इच्छा ना हो तो भी करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जिस प्रकार से विष को हम ग्रहण करें तो वो हमारी दुर्गति करेगा ही करेगा, हमारी मृत्यु करेगा ही करेगा, उसी प्रकार से गंदे विचारों को अगर हम आँखों से, कानों से सुनते हैं तो हमारी दुर्गति करेगा ही करेगा, हमारी दिव्य चेतना को मारेगा ही। और यदि हम अच्छे संस्कारों को ग्रहण करेंगे, अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, अच्छे आचरणों का स्वागत करेंगे, ऐसी दिव्य पुस्तकों को पढ़कर अपने अंदर दिव्य संस्कारों के बीज को जल देंगे ज्ञान का, तो हम प्रकाशित होंगे ही होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मानव दिव्य मानव के रूप में प्रकाशित ना हो, ऐसा पूज्य महाराज श्री कहते हैं, श्रद्धेय आचार्य श्री कहते हैं। तो ये पुरुषार्थ प्रारंभ हो रहा है, और ये प्रारंभ जो है पूज्य महाराज श्री श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन से दिव्य प्रकाशन विभाग के माध्यम से हम
विनम्र प्रयास करेंगे आप लोगों तक पहुंचाने का। और इसके लिए इससे अच्छा दिन कोई नहीं हो सकता था कि भगवान श्री गणेश जी के जन्मोत्सव के समय, जिसका पूरा भारत प्रतीक्षा करता है किसी अच्छे कार्य के शुभारंभ के लिए, उस दिन हम ये कर रहे हैं। अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का शुभारंभ कर रहे हैं और आप सभी देशवासियों को अपने पूरे पतंजलि परिवार के सहयोग से हम आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय भाई, हमारे बड़े भाई, परम आदरणीय भाई राकेश मित्तल जी इस कार्य में हमारे सहयोगी हैं। आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी, पूज्य दीदी साध्वी देव प्रिया जी, संगठन का प्रत्येक व्यक्ति इसमें सहयोग कर रहा है। उनके उस सहयोग के लिए हम कृतज्ञ हैं और निश्चित ही हम इसमें सफल होंगे। आप सबको ये सभी दिव्य पुस्तकें सहजता से उपलब्ध कराने में हम आप सबको प्रणाम करते हैं, सबको शुभकामनाएं देते हैं इस पावन पर्व की, गणेश चतुर्थी की। आप सभी को प्रणाम। ओम।